नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वाला जो अपना जो चैप्टर है वो कोशिका विभाजन वाला चैप्टर है, क्योंकि कोशिका के बारे में तो मैंने आपको पूरा बता दिया था, ठीक है। और आज वाला जो अपना जो चैप्टर है वो है कौन सा है? कोशिका विभाजन वाला चैप्टर है। कोशिका विभाजन के बारे में आज आपको मैं पूरी जानकारी बताऊंगा, ठीक है। तो हो जाएगा। देखो, आज वाला दोस्तों अपना जो चैप्टर है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना कोशिका विभाजन। कौन सा हो जाएगा? कोशिका विभाजन, ठीक है। और कोशिका विभाजन इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं दोस्तों? इसे इंग्लिश में अपन कहते हैं सेल डिवीजन। इंग्लिश में अपन किस नाम जानते हैं? सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। और हिंदी में अपन कहते हैं कोशिका विभाजन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कोशिका विभाजन है क्या चीज, या अपन बात करते हैं कि कोशिका सिद्धांत हमें क्या बताता है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, जो एक कोशिका का जो निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि जो एक कोशिका का जो निर्माण होता है वो क्या होता है? पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। और इसी को अपन क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। दोस्तों, जो कोशिका विभाजन में देखिए, मैंने बताया था कि जो एक कोशिका है और एक जो कोशिका का जो निर्माण होता है तो वो किससे होता है? तो आपको याद रखना वो पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। और यही क्या बताता है? कोशिका सिद्धांत कहता है। ये क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि जो एक कोशिका का निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। और इसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जिस कोशिका का विभाजन होता है, जिस कोशिका का जो विभाजन होता है, और उस कोशिका को अपन कहते हैं दोस्तों मात्र कोशिका। उस कोशिका को अपन क्या कहते हैं? उस कोशिका को अपन मात्र कोशिका के नाम से जानते हैं। जिस कोशिका का विभाजन होता है और उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अपन मात्र कोशिका के नाम से जानते हैं। और विभाजन से जो नई कोशिका बनती है, विभाजन से जो नई कोशिका बनती है, और विभाजन से जो नई कोशिका बनती है, और उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अपन कहते हैं पुत्री कोशिका। क्या कहते हैं? पुत्री कोशिका। आपको याद रखना कि जिस कोशिका का विभाजन होता है उसको तो अपन क्या कहते हैं? मात्र कोशिका। और जिस विभाजन से जो नई कोशिका बनती है और उसको अपन क्या कहते हैं? पुत्री कोशिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो अपने जो शरीर की जो वृद्धि होती है और अपने जो शरीर की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, और जो ग्रोथ होती है, जो अपने शरीर की वृद्धि होती है दोस्तों, वो किससे होती है? तो आपको याद रखना कोशिका विभाजन से ही अपने जो शरीर का जो विकास होता है, या मानव शरीर का जो विकास होता है, या अपने शरीर की जो वृद्धि होती है, तो दोस्तों आपको याद रखना वो किससे होती है? कोशिका विभाजन से होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मानव शरीर की प्रथम कोशिका कौन सी है? जो अपना जो मानव शरीर है, और मानव शरीर की प्रथम कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की जो प्रथम कोशिका है दोस्तों वो कौन सी है? तो आपको याद रखना कि मानव शरीर की जो प्रथम कोशिका है उसको अपन कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? उसे अपन युग्मनज नाम से जानते हैं। और इंग्लिश में अपन कहते हैं दोस्तों जाइगोट के नाम से जानते हैं, ठीक है। मानव शरीर की जो प्रथम कोशिका है दोस्तों उसे अपन कहते हैं युग्मनज, और अंग्रेजी में अपन क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको याद रखना कि जो शुक्राणु है, क्या हो जाएगा? शुक्राणु और अंडाणु। क्या हो जाएगा? शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? भ्रूण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भ्रूण बनाएंगे, या क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे, या युग्मनज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। और इसी को, यही मानव शरीर की प्रथम कोशिका है। और इसी के विभाजन से अपना शरीर का क्या होता है? विकास होता है। संपूर्ण शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की प्रथम कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की जो प्रथम कोशिका दोस्तों युग्मनज है। और मैंने फिर से जो आपको जो कोशिका जो शुरुआत हुई थी चैप्टर के, इसके बारे में आपको बताया था कि मानव शरीर की जो उत्पत्ति होती है वो एक कोशिका से होती है। मैंने आपको क्या बताया था कि मानव शरीर की जो उत्पत्ति होती है, और उत्पत्ति होती है, इसमें मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर की जो उत्पत्ति होती है वो एक कोशिका से होती है। लेकिन मानव का शरीर क्या है? बहुकोशिकीय है। और मानव का शरीर क्या है? अरबों खरबों कोशिकाओं से बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत के बारे में आप याद रखना, एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था रुडोल्फ। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चोव। क्या नाम था?
रुडोल्फ विर्चो नामक एक वैज्ञानिक था और इसने क्या दिया था, सबसे पहले कोशिका विभाजन के बारे में बताया था। सॉरी, कोशिका सिद्धांत बताया था, कोशिका विभाजन के बारे में इसने बताया था सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो कोशिका विभाजन है वो कितने प्रकार का होता है, तो आप याद रखना कोशिका विभाजन होता है 3 प्रकार का। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से है वो अपन देखते हैं कि कोशिका विभाजन के 3 प्रकार है कौन कौन से है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों प्रकार आप याद रखना। सबसे पहले 1 नंबर आपको याद रखना कि जो कोशिका विभाजन होता है वो कितने प्रकार का है, तो आप याद रखना ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो 1 नंबर दोस्तों हो जाएगा असूत्री विभाजन। 1 नंबर कौन सा हो जाएगा, असूत्री विभाजन। ठीक है, और 2 नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा समसूत्री विभाजन। 2 नंबर हो जाएगा समसूत्री विभाजन। और 3 नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। 3 नंबर कौन सा हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। ये आपको याद रखना है कि कोशिका विभाजन क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हो जाएगा असूत्री विभाजन, फिर हो जाएगा अर्धसूत्री नहीं, फिर हो जाएगा समसूत्री विभाजन, और फिर क्या हो जाएगा असूत्री विभाजन। ठीक है, अब देखिए भाई लोगों, असूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना असूत्री विभाजन की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो आपको याद रखना रेमेक ने की। रेमेक नामक वैज्ञानिक था और इसने क्या किया था, असूत्री विभाजन क्या की थी, खोज की थी। और असूत्री विभाजन नाम किसने दिया था, तो नाम के बारे में आप याद रखना दोस्तों, नाम दिया था फ्लेमिंग ने। किसने दिया, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक था, तो इसने तो क्या दिया था, असूत्री नाम दिया था। और जो खोज की थी वो किसने की थी, रेमेक ने की थी। ठीक है, अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा है कि सर असूत्री विभाजन ये किस में होता है, तो आप याद रखना दोस्तों, जो कम विकसित जीव है, जो कम विकसित जीव है, आपको याद रखना कि जो कम विकसित जीव है, और कम विकसित जीव में क्या होता है, ये असूत्री विभाजन होता है। और कम विकसित जीव कौन कौन से है, यह अपन बात करें कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है और उसमें कौन सा विभाजन होता है, तो आपको याद रखना असूत्री विभाजन। ठीक है, और जो कम विकसित जीव होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है। और कम विकसित जीव कौन कौन से है दोस्तों, तो वो आपको याद रखना, एक तो हो जाएगा जीवाणु, क्या हो जाएगा, जीवाणु, और फिर हो जाएगा विषाणु, फिर हो जाएगा कवक, क्या हो जाएगा, कवक, फिर हो जाएगा अमीबा, और फिर हो जाएगा नील हरित शैवाल। क्या हो जाएगा, नील हरित शैवाल। ये दोस्तों आपको याद रखना एक कम विकसित जीव है, और इन जीवों में कौन सा विभाजन होता है, तो आपको याद रखना इनमें असूत्री विभाजन होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि जीवाणु में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो असूत्री, या विषाणु में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो असूत्री। या जो अपना जो एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, ठीक है, और अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो आपको याद रखना असूत्री विभाजन होता है। या आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो आपको क्या करना है, असूत्री विभाजन ही करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो असूत्री जो विभाजन होता है वो आपको याद रखना असमान रूप से होता है। कैसा होता है, असमान रूप से होता है। जो ये जो विभाजन होता है दोस्तों आपको याद रखना असमान रूप से होता है। और असमान रूप से किस प्रकार से होता है, तो ये मैं आपको विशेष से बता रहा हूं। जैसे ये कोशिका है, जैसे ये कोशिका है और इसका विभाजन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। इसमें देखो असमान रूप से इसका विभाजन होता है। देखिए ये कोशिका देख लीजिए बड़ी हो जाएगी, फिर ये इससे छोटी हो जाएगी, ठीक है, और फिर ये छोटी हो जाएगी, फिर ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इस प्रकार से क्या होता है कि इनमें जो विभाजन हो रहा है वो आप देख लीजिए, इसमें कोई समान रूप से विभाजन नहीं है। और इसमें जो विभाजन हो रहा है वो किस प्रकार से होता है, असमान रूप से होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि असमान रूप से विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में किस प्रकार के विभाजन में होता है, तो आपको याद रखना असूत्री विभाजन में होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों असूत्री विभाजन के बाद में आगे वाला हो जाएगा समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन के बारे में आप याद रखना दोस्तों, इसकी खोज किसने की, और इसके अपने खोज के बारे में अगर बात करें तो खोज की थी फ्लेमिंग ने। किसने की थी,
फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक था और इसने क्या की थी, सबसे पहले आपको याद रखना समसूत्री विभाजन क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या बताया था दोस्तों, मैंने बताया था कि असूत्री जो विभाजन होता है वो कम विकसित जीव में होता है। क्या बताया था कि असूत्री जो विभाजन होता है वो क्या होता है, कम विकसित जीव में होता है। अब जो समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, ये क्या होता है, उच्च विकसित जीव में होता है। क्या होता है, उच्च जो विकसित जीव है और उनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। उच्च विकसित अपन आ जाएंगे, ठीक है, और इनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना, इसमें जो विभाजन होता है और वो क्या होता है, समान रूप से होता है। क्या होता है, विभाजन क्या होता है, समान रूप से होता है। यहां मैंने क्या बताया था, असूत्री विभाजन में जो विभाजन होता है वो असमान रूप से होता है, असूत्री और असमान, याद रखिएगा। ठीक है, और समसूत्री विभाजन में, समसूत्री विभाजन में जो विभाजन होता है दोस्तों वो समान रूप से होता है। जिस प्रकार की मातृ कोशिकाएं होती है और इसी प्रकार से इनकी पुत्री कोशिकाओं में क्या होता है, निर्माण होता है। आपको याद रखना कि जैसे ये मातृ कोशिका है, जैसे ये मातृ कोशिका है और मातृ कोशिका से ही वैसी की वैसी और क्या है, पुत्री कोशिकाओं में क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कोशिका क्या होता है, इसके विभाजन से दो कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां से कि जो समसूत्री विभाजन की में आपको याद रखना है कि यह समान रूप से होता है, लेकिन इसमें आपको याद रखना कि समसूत्री विभाजन में विभिन्नताएं क्या हो जाएगी, विभिन्नताएं नहीं आएगी। अगर ये विभाजन होगा तो इस विभाजन में क्या नहीं मिलेगी, विभिन्नता नहीं आएगी, विभिन्नता नहीं आएगी। अगर विभिन्नता नहीं आएगी तो नई जाति की उत्पत्ति नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समसूत्री विभाजन में क्या नहीं आएगी, विभिन्नता नहीं आएगी, तो इसमें क्या है, आपको याद रखना कि जो नई जाति है, जो नई जाति है और नई जाति की उत्पत्ति नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों समसूत्री विभाजन में क्या होता है, जीन विनिमय भी नहीं होता है, जीन विनिमय, जीन विनिमय और आपको याद रखना और विभिन्नताएं, ये दोनों ही सिस्टम ये समसूत्री विभाजन में नहीं होता है। अगर मान लीजिए जिस विभाजन में विभिन्नताएं आ रही है तो उसमें क्या होता है, नई जाति की उत्पत्ति होती है, वो अपन आगे देखेंगे असूत्री में। ठीक है, इसके अलावा इसमें जीन विनिमय भी नहीं होता है और इसमें विभिन्नता भी नहीं आ रही है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि अपने जो संपूर्ण जो शरीर है, अपने जो कायिक कोशिकाएं हैं और अपने शरीर की जो दैहिक कोशिकाएं हैं, ठीक है, और इनमें जो इनका जो संपूर्ण जो विभाजन होता है वो किस में होता है, तो आपको याद रखना वो समसूत्री विभाजन प्रकार का क्या होता है, विभाजन होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि अपने जो मानव शरीर का जो विकास है, मानव शरीर का जो विकास है, ठीक है, या अपन बात करें कि जो सजीव में जो वृद्धि होती है, सजीव में जो वृद्धि होती है, या अपन बात करें कि गाहो भरना, या अपन बात करें कि पुनरुत्थ भवन की क्षमता, क्या हो जाएगा, पुनरुत्थ भवन की क्षमता। और इन सभी क्रियाओं में कौन सा विभाजन सहायक होता है दोस्तों, वो आप याद रखना, समसूत्री विभाजन। माने मानव शरीर का जो विकास होता है, मानव शरीर में जो वृद्धि होती है और उनमें कौन सा विभाजन सहायक होता है दोस्तों, आप याद रखना समसूत्री विभाजन। या गाहो भरने में कौन सा विभाजन सहायक होता है, तो आपको क्या करना है, समसूत्री विभाजन। फिर पुनरुत्थ भवन की क्षमता में कौन सा विभाजन होता है, तो आपको याद रखना है समसूत्री विभाजन। या सजीवों की वृद्धि में कौन सा विभाजन सहायक है, तो आपको क्या करना है, समसूत्री विभाजन करना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपने, मैंने पीछे आपको बताया था कि जो कैंसर होता है, कैंसर, और कैंसर क्या होता है, कोशिका का रोग भी कहते हैं। कैंसर रोग न तो दोस्तों जीवाणु से होता है, न विषाणु से होता है, न या कवक से होता है, न कोई प्रदूषित जल से होता है, न प्रदूषित वायु से होता है। जो कैंसर रोग होता है दोस्तों वो कोशिका का रोग है। कौन सा रोग है, ये क्या है, कोशिका का रोग है। अब जो समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन का जो अनकंट्रोल, जो अनियमित रूप से जो समसूत्री विभाजन होता है और उससे क्या होता है दोस्तों, कैंसर रोग हो जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि किस प्रकार के विभाजन, किस प्रकार के विभाजन की अनियंत्रित से कैंसर रोग हो जाता है, तो आपको याद रखना समसूत्री विभाजन। ठीक है,
इसके अलावा दोस्तों आगे वाला जो भाग है वो है कौन सा, वो है अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? तो अर्धसूत्री जो विभाजन की खोज की थी दोस्तों, आपको याद रखना आस्कर, क्या नाम हो जाएगा, आस्कर हर्डविग। आस्कर हर्डविग नामक वैज्ञानिक था और जिसने क्या किया था, समुद्री शाही और समुद्री शाही के अंडों से और इसने क्या किया था, और अर्धसूत्री विभाजन की क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना ओस्फियर हर्डविग ने। और कहां से की थी, समुद्री जो शाही होती है और उसके अंडों से इसने क्या की थी, सर्वप्रथम अर्धसूत्री विभाजन क्या की थी, खोज की थी। अब देखिए भाई लोगों, जो अर्धसूत्री विभाजन ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये ऋणात्मक प्रकार का विभाजन है। आपसे पूछ ले जाए कि ऋणात्मक प्रकार का विभाजन कौन सा है, तो आपको याद रखना कि जो अर्धसूत्री विभाजन है ये क्या होता है, ऋणात्मक प्रकार का विभाजन होता है। अब देखो ऋणात्मक प्रकार का कैसे होता है, तो ये मैं आपको पूरी रिसर्च से बताता हूं। ठीक है, जिस प्रकार से आपको क्या याद रखना है कि कोशिका होती है और कोशिका में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं और इसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र आधे रह जाते हैं, गुणसूत्र आधे रह जाते हैं। देख लीजिए, जैसे ये कोशिका है, ठीक है, और अपन जो गुणसूत्र है, और गुणसूत्र को अपन क्या मान लेते हैं, गुणसूत्र को बराबर अपन अक्ष मान लेते हैं, गुणसूत्र को क्या मान लेते हैं, अक्ष मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें और विभाजन के बारे में, इसमें जो विभाजन हो रहा है आपको याद रखना, और इनमें क्या होती है, गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, और गुणसूत्र संख्या आधी हो जाएगी। और इसीलिए और अर्धसूत्री विभाजन को अपन क्या कहते हैं, ऋणात्मक विभाजन के नाम से भी जानते हैं। या ऋणात्मक प्रकार का विभाजन कौन सा है, तो आपको याद रखना अर्धसूत्री है, क्योंकि इसमें कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र है वो आधे हो जाते हैं, गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, और इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, ऋणात्मक कोशिका विभाजन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो अर्धसूत्री जो विभाजन के बारे में आप याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में आप याद रखना कि अर्धसूत्री विभाजन से क्या आती है, विभिन्नताएं आती है। क्या आती है, विभिन्नताएं। और यहां मैंने आपको क्या बताया था कि समसूत्री विभाजन की जब विभाजन होता है तो विभिन्नताएं नहीं आती है, और इसमें क्या होती है, विभिन्नताएं आती है, और विभिन्नताएं आएगी तो क्या है, नई जाति की उत्पत्ति होगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन में आपको याद रखना जीन विनिमय, जो जीन विनिमय, ये जो जीन विनिमय ये भी क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में होता है। क्या होता है, जीन विनिमय और वो जो विभिन्नताएं, ये जो दोनों की दोनों ये जो क्रियाएं होती है, तो आपको याद रखना किस विभाजन में होता है, तो क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप याद रखना कि जो अर्धसूत्री जो ये विभाजन है ये सिर्फ होता है जनन कोशिकाओं में। किस में होता है, ये जनन कोशिकाओं में होता है। किस में होता है, तो आपको याद रखना ये सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है। तो जो अंडाणु जो शुक्राणु का जो विकास होता है, अंडाणु और जो शुक्राणु का जो विकास होता है, और अंडाणु और शुक्राणु के विकास में कौन सा विभाजन सहायक है, तो आपको याद रखना दोस्तों वो हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। ये क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु के विभाजन में क्या, यानी अंडाणु और जो शुक्राणु के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। यह है दोस्तों कोशिका विभाजन वाला चैप्टर। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिपीट और करवा देता हूं। ठीक है, सीधा सा चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, मैंने जो बोर्ड पर लिख दिया और बहुत कम चांस है कि इससे बाहर जाएं, क्योंकि मैंने जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन टोटल के टोटल लिख दिया दोस्तों। ठीक है, गहराई से भी लिया है। ठीक है, और मेन क्वेश्चन भी लिखे है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका विभाजन क्या चीज है, तो कोशिका विभाजन में क्या होता है दोस्तों, जो कोशिका का सिद्धांत क्या कहते हैं कि जो एक कोशिका का जो निर्माण होता है नहीं, वो किससे होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होते हैं, और इसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे अपन कहते हैं मातृ कोशिका, और विभाजन से जो नई कोशिका बनती है और उसे अपन क्या कहते हैं, पुत्री कोशिका कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों अपन जो शरीर की जो वृद्धि होती है और अपन जो शरीर की जो ग्रोथ होती है, और वो किससे होती है, वो कोशिका विभाजन से ही होती है। ठीक है,
इसके अलावा मानव शरीर की प्रथम कोशिका कौन सी है दोस्तों? तो मानव शरीर की जो प्रथम कोशिका है दोस्तों युग्मनज। आप याद रखना कि शुक्राणु अंडाणु के मिलन या निषेचन से क्या होता है? भ्रूण बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बन जाए, युग्मनज कह दीजिए, जाइगोट कह दीजिए या पूर्ण कह दीजिए, ठीक है। ये मानव शरीर की प्रथम कोशिका है। और इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो मानव शरीर की जो उत्पत्ति होती है वो एक कोशिका से होती है, और वैसे मानव शरीर जो क्या है वो अरबों खरबों कोशिकाओं से बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? तो कोशिका विभाजन की खोज की थी रुडोल्फ विर्चोव ने। किसने की थी? रुडोल्फ विर्चोव ने, ठीक है। अब विभाजन कितने प्रकार का है? तो विभाजन के बारे में आप याद रखना, विभाजन 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। फिर देखो असूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि रेमेक नामक वैज्ञानिक था और इसने असूत्री विभाजन क्या की थी? खोज की थी, ठीक है। और असूत्री विभाजन नाम किसने दिया था? तो असूत्री विभाजन दोस्तों नाम दिया था फ्लेमिंग ने। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। और ये दोस्तों असूत्री विभाजन होता है दोस्तों, ये कम विकसित जीव में होता है। किसमें होता है? कम विकसित जो जीव होते हैं, जैसे जीवाणु है, विषाणु है, नील हरित शैवाल है या कवक है, इनमें क्या होता है, या अमीबा है, इनमें क्या होता है दोस्तों? असूत्री प्रकार का विभाजन होता है, ठीक है। क्या होता है? असूत्री प्रकार का विभाजन होता है, या आप कह दीजिए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, और इसमें किस प्रकार का विभाजन होता है? तो आपको याद रखना असूत्री प्रकार का क्या होता है? विभाजन होता है। इसके अलावा दोस्तों यह विभाजन क्या होता है? असमान रूप से होता है। असूत्री और असमान रूप से होता है। इसका जो विभाजन से जो ये कोशिकाएं बनती है, ये छोटी बड़ी बनती है। असमान रूप से क्या होता है? इसमें विभाजन होता है, ठीक है। फिर है दोस्तों समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के बारे में आप याद रखना, इसकी दोस्तों जो खोज की थी वो किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। और समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों उच्च विकसित जो जीव होता है, अपने में जो मानव शरीर में या जो स्तनधारी वर्ग होता है, और इसमें क्या होता है? तो आपको याद रखना समसूत्री विभाजन होता है। और ये दोस्तों क्या होता है? सह से सम और सह से समान। ये जो विभाजन होता है दोस्तों ये समान रूप से होता है। कैसा होता है? समान रूप से होता है, ठीक है। मात्र कोशिकाएं हैं, वैसे के वैसे के पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इसकी विभाजन से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। ये मात्र कोशिका है, और मात्र कोशिका से आपको याद रखना इन पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और मात्र कोशिका विभाजन से 2 पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये विभाजन में आप याद रखना दोस्तों, समसूत्री विभाजन में नैन तो विभिन्नताएं आती है। अगर विभिन्नता नहीं आएगी तो नई जाति की उत्पत्ति नहीं होगी। इसके अलावा इसमें जीन विनय भी नहीं होता है। लेकिन ये दोनों का दोनों सिस्टम कहाँ होता है? अर्धसूत्री विभाजन में होता है, और इस समसूत्री विभाजन में नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर का जो विकास होता है, और मानव शरीर के विकास में या सजीवों की वृद्धि में कौन सा विभाजन सहायक है? तो आपको याद रखना समसूत्री। गाहु बढ़ने में कौन सा विभाजन सहायक है? समसूत्री। पुनरुत्भवन में कौन सा विभाजन सहायक है? समसूत्री। ये दोनों के दोनों दोस्तों क्या है? इंपॉर्टेंट है। या अपने जो शरीर की जो समस्त जो कायिक और दैहिक कोशिकाएं हैं, ठीक है, और इनमें क्या होता है? आपको याद रखना समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो कैंसर के बारे में आपने सुना होगा कि कैंसर एक कोशिका का रोग है, और कोशिकाओं में क्या होता है? जो अनियंत्रित जो वृद्धि होती है, अनियमित रूप से वृद्धि होती है या अनियंत्रित वृद्धि होती है, उसमें क्या हो जाता है? कैंसर रोग हो जाता है। और वो किस विभाजन से हो जाता है दोस्तों? वो है समसूत्री विभाजन के अनियंत्रित रूप से होने पर क्या होता है? कैंसर हो जाता है। कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं, और उसी को अपन क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आगे वाला जो भाग है या जो प्रकार है वो है अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन की दोस्तों खोज की थी ऑस्कर हर्टविग ने, और इसने क्या किया था? समुद्री साही के अंडे से और अर्धसूत्री विभाजन क्या की थी? खोज की थी। अब देखिए दोस्तों, जो अर्धसूत्री जो विभाजन है ये ऋणात्मक प्रकार का विभाजन होता है।
आपसे पूछ ले जाए कि ऋणात्मक प्रकार का विभाजन कौन सा है, तो आपको याद रखना अर्धसूत्री, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कोशिका का विभाजन होता है और इसमें क्या होता है, गुणसूत्र संख्या क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। ठीक है, और इसमें विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 4 कोशिकाएं बनती है। ठीक है, जैसे ये कोशिका इसका विभाजन होता है, इसमें के गुणसूत्र संख्या क्या हो जाएगी, आधी आधी रह जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों की अर्धसूत्री विभाजन में क्या आ जाती है, विभिन्नताएं आती है। अगर विभिन्नताएं आएगी तो नई जाति की उत्पत्ति होगी, लेकिन समसूत्री विभाजन में ये नहीं आएगी। इसके अलावा जीन विनिमय किस विभाजन में होता है, तो आपको याद रखना अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय में होता है, और इसके अलावा विभिन्नता भी आती है। ठीक है, अब देखें दोस्तों, जो जनन कोशिकाएं हैं, आपसे पूछने चाहिए कि जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो आपको याद रखना अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और अंडाणु और जो शुक्राणु का जो निर्माण होता है, अंडाणु और जो शुक्राणु का निर्माण होता है, और वो भी आपको याद रखना अर्धसूत्री विभाजन से होता है। ये दोस्तों अपना कोशिका विभाजन वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट।